अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अतीज़ आर्ट स्टूडियो में वेलकम करती हूँ। वीवर्स, आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है मज़ेदार सी सियालकोटी रसमलाई। तो वीवर्स, ये बहुत आसानी के साथ बनती है। ये नीडो के साथ या ड्राई मिल्क के साथ भी बनती है और ये पैकेट में भी बनती है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया है, जो कि मैंने 4 चम्मच कुकिंग ऑयल के ऐड किए हैं। एक पैकेट के लिए 4 चम्मच और 2 पैकेट के लिए 8 चम्मच हमें यूज़ करने होंगे। तो इसके अंदर मैंने 1.5 एग जो है, 1.5 अंडा वो फेंट के डाला है। और अब मैं इसको मिक्स करूँगी। मैं ले रही हूँ लजीज़ा रसमलाई के डिब्बे और 2 डिब्बों के अंदर 8 चम्मच कुकिंग ऑयल और 1.5 अंडा डाल के मैं इनको मिक्स करूँगी। 2 kg फुल क्रीम मिल्क जो है वो मैंने बॉयल करके रखा हुआ है और 2 kg फुल क्रीम मिल्क के अंदर 2 पैकेट्स लजीज़ा रसमलाई के खोले और अंडे और ऑयल में बस मिक्स किए सिंपल। अगर हम इसको ड्राई मिल्क के साथ बनाएं तो हमें 2 कप लेना होगा नीडो का दूध और उसके अंदर 1 टेबलस्पून हमें ऐड करना होगा बेकिंग पाउडर। तो उसके साथ भी सेम यही तरीक़ेकार है, लेकिन पैकेट वाली रसमलाई मैं इसलिए प्रेफर करूँगी क्योंकि इसमें ऑलरेडी फ्लेवर एसेंस और नट्स वगैरह क्रश किए हुए ऐड होते हैं, जो हमें सेपरेटली नहीं यूज़ करना पड़ते। तो ये बेस्ट है। तो जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं चम्मच की मदद से मैं इसको डो बना रही हूँ। अच्छे से इसको गूंद लेंगे आटे की तरह। ये हार्ड और सॉफ्ट दोनों तरीके से बन सकती है। ये मैंने हाफ़ प्याली चीनी ली है और 2 kg मिल्क के अंदर मैं इसको ऐड कर रही हूँ। बॉयल होने के लिए, पकने के लिए दूध रखा हुआ है। और अब ये जो रसमलाई की डो हमारे पास है वो रेडी हो चुकी है। अब हम इसकी शेप देंगे। इसको हम गोल बॉल्स की शेप में भी बना सकते हैं, इसको बेज़वी शेप में भी बना सकते हैं, इसको चौकोर शेप में भी बना सकते हैं, जो कि हमें इजी लगे या जो हम आसानी से बना सकते हैं। हम इसको इस तरह से साथ साथ एक एक करके दूध के अंदर ऐड करे जाएंगे। दूध को हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है और गरम गरम दूध के अंदर हमने ये साथ साथ ही बॉल्स बना के डाले जानी है। और ख़्याल रखिएगा कि बॉल्स को बनाकर प्लेट में पहले से स्टे करने के लिए नहीं रख देना, उससे हमारी रसमलाई अंदर से बहुत हार्ड हो जाती है। जैसे जैसे ही बॉल को आप अपने हाथों की मदद से बनाएं, साथ ही उसको गरम मिल्क के अंदर ऐड करते जाएं। ये मैं 2-2 इंच के पेड़े बना रही हूँ, लंबाई की सूरत में और कुछ गोलाई की सूरत में। तो 2-2 इंच के बनाऊँगी और इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, तो ये डबल हो जाएंगे अपने साइज़ से, ये 4 इंच के हो जाएंगे और हमारी रसमलाई जो है वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगी अंदर से और बाहर से भी। और ये बहुत ही यमी, टेस्टी, डिलीशियस बनती है। आप लोग इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा। कोई भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी के साथ मैं आपको बता रही हूँ कि जस्ट 10 मिनट्स के अंदर ये रेसिपी बन के रेडी हो जाती है। हम इसको फंक्शन पे, कहीं अपने घर में कोई दावत है तो बना सकते हैं। घर में खाने के साथ, मीठे के साथ बच्चों को बहुत पसंद है, तब हम इसको बना सकते हैं। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि मैंने चूल्हे की आंच थोड़ी तेज़ की है, मीडियम फ्लेम पे किया है फ्लेम को। और ये दूध जो है वो बॉयल हो रहा है और रसमलाई इसके अंदर बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है और अपने साइज़ में डबल हो गई है।
इसकी शेप बिल्कुल सियालकोटी पेड़ों की तरह बनाई है मैंने, और इसका टेस्ट भी सियालकोटी पेड़ों के जैसा ही है। और ये बहुत ही हमारे यहाँ के सियालकोट की बहुत ही मशहूर रेसिपी है, और आप लोग भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, इसी तरीके से बनाइएगा, और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। कमेंट कीजिएगा मुझे कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोज़ और न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहें। इसको मैं कवर करके स्टीम के ऊपर कुक कर रही हूँ ताकि ये अपने साइज़ में और बड़ी हो जाए, और जो हमारा मिल्क है वो भी गाढ़ा हो जाए। इसकी गार्निश पे आप केसर, ज़ाफ़रान को यूज़ कर सकते हैं, ड्राई फूलों की पत्तियाँ यूज़ कर सकते हैं, रेड रोज़ेज़ की पत्तियाँ यूज़ कर सकते हैं। ऊपर आप पिस्ते और बादाम की गार्निश कर सकते हैं, खजूर या छुहारे की आप गार्निश कर सकते हैं। यानी कि बहुत से आइडियाज़ हैं गार्निश के लिए जो हम इसके ऊपर कर सकते हैं। नट्स जो हैं वो ऑलरेडी ड्राई इसके अंदर ग्राइंड करके डाले हुए हैं, रसमलाई के पाउडर में ऑलरेडी डले हुए थे नट्स, लेकिन हम इसकी गार्निश ऊपर बाद में करेंगे। अभी इसको मैं मज़ीद 2 मिनट और कुक करूँगी दूध गाढ़ा होने पर। यहाँ पे आके आप कॉर्नफ्लोर का 1 चम्मच जो है वो मिक्स करके इसके अंदर डाल सकते हैं, इससे दूध गाढ़ा हो जाता है, लेकिन मैंने इसको मज़ीद कुक करके ऐसे ही गाढ़ा कर लिया है। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि रसमलाई जो है वो पक कर रेडी हो चुकी है और अपने साइज़ से 3 गुना बड़ी हो गई है, और ये बहुत ही सॉफ्ट है, अंदर से भी और बाहर से भी अच्छे तरीके से पक चुकी है और फूल चुकी है, अपने साइज़ से डबल ट्रिपल हो चुकी है ये। तो व्यूअर्स, अब मैं इसे सर्विंग प्लेट में निकालूंगी, सर्विंग बाउल में डाल रही हूँ, और इसके ऊपर मैंने पिस्ते और बादाम की गार्निश की है। गार्निश आप अपने तरीके से कर सकते हैं, बहुत से आइडियाज़ हैं गार्निश के। ज़ाफ़रान भी छिड़क सकते हैं ऊपर, पिस्ता और बादाम ग्राइंड करके पीस कर भी डाल सकते हैं चांदी के बरक से।